गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ बेटा। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी को हम डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को बेटा आपने ऑलरेडी पहले 10th क्लास में डिस्कस कर लिया है और स्टडी कर लिया था। ठीक है, पढ़ा आपने? सर भूल गए वो तो हम। ठीक है, हाँ होता है, कोई बात नहीं है। 2 साल कह रहे हैं कि सर 2 साल पहले पढ़ा था, ये तो हम भूल गए, कोई बात नहीं है। आज को हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और ये बताएंगे बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमारी बात करते हैं ओम्स लॉ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है बेटा, एक्सप्रेस करता है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। किसी भी कंडक्टर में मत करें, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी व्हेन वी अप्लाई, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, देन उसके अगर बात करें इसके थ्रू क्या होती है? करंट पास होती है। क्या होती है? करंट पास होती है। अब बात ये आ रही है कि वो कितने अमाउंट की करंट पास होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होती है? डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मत कर दें, यही ओम्स लॉ क्या कहता है? इफ द फिजिकल स्टेट, अच्छा फिजिकल स्टेट का मतलब मत करें, जैसे कि हम लाइक हमारे पास है लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या रीजन है बेटा? इफ द फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट रखा जाए, रिमेन्स कांस्टेंट, देन करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to, conductor is directly proportional to voltage या applied voltage, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करें, यदि किसी कंडक्टर में मत करें, कोई भी कंडक्टर मान लो, सपोज दैट इस टाइप से हमारे पास है, ये कोई भी कंडक्टर हमारे पास, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या किया आपने बेटा? एक वोल्टेज अप्लाई किया बाय यूजिंग ए बैटरी और सेल कोई मान लें हमारे पास है। ठीक है, जैसे ही की ऑन करोगे तो V वोल्ट की बैटरी अगर आपने इसके अक्रॉस अप्लाई की है तो इस कंडक्टर में क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होगी। क्या होगी बेटा? करंट फ्लो होगी। अब ये जो करंट हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। यही बोलते हैं हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? करंट के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। यहां से बात करें, जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे, प्रोपोर्शनल साइन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? कांस्टेंट यूज करेंगे। V = I × R। यही हमारा क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, यह इक्वेशन है हमारे पास, V = IR। ठीक है, ओम्स लॉ इक्वेशन हम ये कह सकते हैं इसको, हम ओम्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। हमारे पास V = IR है। V तो सर अप्लाइड वोल्टेज है, ये तो कंफर्म समझ में आता है। I क्या है? सर करंट हमारे पास आ रही है। R क्या है? देखिए R हम बात करते हैं वेयर R इज ए कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको हम, कांस्टेंट विच इज नॉन एज, विच इज कॉल्ड या विच इज नॉन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज बेटा ध्यान रखना बेटा, ये चीज माइंड में क्लियर कर लेना। क्या अगर हम यहां कांस्टेंट यूज कर रहे हैं किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। क्या यूज कर रहे हैं? R यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी V पर डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस जो है वो V पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हमारे पास अगर डिपेंड करता
तो बेटा हम यहाँ एज ए कांस्टेंट यूज नहीं करते। कोई भी मान लो, कोई भी, जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन की बात करें, आपने कहा पी कर प्रोपोर्शनल टू मेरे पास आ रहा है, टी आ रहा है, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन मुंह लगाते कोई भी कांस्टेंट लगाते हो, के यूज कर रहे हो आप, तो याद रहे ये क्या है, वो पी इक्वेशन के लिए बात करिए, पी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए के क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। के जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, पी से, के पी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, पी के पर डिपेंड करेगा, ये बात क्लियर है, बट के जो है वो पी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर डिपेंड करता है फिर वो कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान नहीं आ गई। तो यहां रखें हमारे पास है रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि अगर V वोल्ट की बैटरी हमारे पास है तो V वोल्ट की बैटरी मान लो सपोज करो कि हमारे पास रेजिस्टर कितना आ रहा है, R आ रहा है, अगर मैं वोल्टेज में कितना कर दूं, डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं या 4 टाइम्स कर दूं, तो उस सिचुएशन में मत करें, रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा, नहीं करेगा, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में क्या कहते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें, करंट चेंज होगी, बट हम बात करें रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट यहाँ यूज करते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास है कि जब भी किसी फिजिकल मतलब कंडक्टर की बात करें, फिजिकल स्टेट उसकी अगर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो हम बात करें उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है वो उसमें करंट में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन V प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। अच्छा, प्रोपोर्शनल I की बात करें इसका मतलब, तो देखिए प्रोपोर्शनल I की बात करते हैं, इसका मतलब अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, V वर्सेस अगर I अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या आना चाहिए बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। चलो हम बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हमारे पास कुछ याद आ रहा है बेटा 10th क्लास का, ये हमने पढ़ा था बेटा ऑलरेडी। तो यहां बात करें हमारे पास क्या है, V प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, I है। V प्रोपोर्शनल क्या है, I है, और इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है बेटा हमें, V इज इक्वल टू IR। अब देखिए अगर मैं यहां ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा, क्या V वर्सेस I, ये हमने मान लिया V और यह मान लिया बेटा क्या, हमने I कंसिडर किया। V तो क्या है बेटा, वोल्ट, V तो क्या है वोल्ट, और I क्या होता है बेटा, एम्पियर। I का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, बिटवीन V एंड I की बात करें तो क्या आना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमारे पास। सर V वर्सेस जो I बात करें वो क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रही है, बट ये कंफर्म नहीं होगा कि वो क्या होगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री पर हो, ये जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, बट हाँ ओरिजिन से पास होगी, उसका इंक्लिनेशन एंगल किसके अबाउट, एम्पियर के अबाउट हम बात करेंगे, वो कितना भी हो सकता है, 0 टू 90 डिग्री की बात करें, ठीक है। मतलब हम बात करें ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्लियर हुआ। तो ये चाहे हमारे पास है 20 डिग्री या 10 डिग्री मान लो, ये 80 डिग्री हमारे पास, कुछ भी आ रहा है हमारे पास है, बट याद रहे V प्रोपोर्शनल टू I हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट है, तो V I जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एक चीज और देखिए, अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब Y इज इक्वल टू mx प्लस C, प्लस माइनस C के रूप में टर्म्स में है। तो यहां बात करूं तो C तो क्या है हमारे पास, इंटरसेप्शन पॉइंट होता है, कितना है, 0 है। सर क्यों, ओरिजिन से पास हो रहा है ग्राफ, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो C की वैल्यू कितनी कर दी बेटा, हम 0 कर दी, कितनी कर दी हमने, 0 पुट कर दी। अब यहां बात करें तो M क्या है, इनमें कंपेयर कीजिए, Y तो क्या हो गया बेटा, Y एक्सिस पर तो क्या आ रहा है, पोटेंशियल, X एक्सिस पर क्या आ रहा है हमारे पास है, करंट। अब बताओ M क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व या लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन बात करें हमारे पास है, तो V वर्सेस I में बात करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, वो क्या होता है, M इज इक्वल टू tan थीटा। क्या था बेटा, M इज इक्वल टू tan थीटा। वो किससे डिफाइन किया जाता है बेटा, रेजिस्टेंस से। क्लियर हो यहां तक। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस या I, करंट के अबाउट बात करें, अगर ये थीटा कंसिडर करते हैं हम, ये थीटा मेरे पास है, तो M इज इक्वल टू tan थीटा, ही क्या होगा, M इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू R, जो होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। सर कैसे,
वो भी देखो। अरे यहाँ से बात करें तो ये मैंने क्या किया, कोई भी एंगल मान लो, कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लो आप, ये लो, इनमें मुझे अगर स्लोप फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसके अबाउट देखा तो इनिशियल करंट कितनी है I1, यहाँ देखा करंट कितनी है I2, इसके अबाउट देखा पोटेंशियल कितना है V1, इसके अबाउट देखें तो पोटेंशियल कितना है बेटा V2, यही होगा। अब मुझे A और B पॉइंट की बात करते हैं। A B पॉइंट के लिए हमने क्या कहा, स्लोप फाइंड करना है तो कितना मानेंगे हम, थीटा। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा तो इसका मतलब A to B के लिए जो टेंजेंट होगा वो कॉमन होगा, कितना होगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है बेटा, चेंज इन करंट। अरे भाई I2 माइनस I1 लिखोगे, ये क्या होगा V2 माइनस V1। तो यहां से बात करेंगे R का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, जो किसके इक्वल है बेटा, y बाई एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, टेंजेंट टेन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए हमारे पास है, कई बार क्या होता है इस ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। कैसे आता है हमारे पास वो भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर 2 ग्राफ या VI कर्व आर गिवन फॉर 2 कंडक्टर्स A एंड B, पोटेंशियल और करंट। ठीक है, आपको ये गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है बेटा, द V वर्सेस I ग्राफ आपको गिवन है फॉर 2 मटेरियल बेटा, किसके लिए, A और B के लिए। B वाला जो हमारे पास है वो एंगल फॉर्म करता है बेटा I के साथ θ2, और A वाला कितना कर रहा है बेटा θ1। ठीक है, अब आ रही है इसका रेजिस्टेंस तो कितना बेटा R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है। अब बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड R2, R1 R2 में रिलेशन क्या होगा हमारे पास। तो सिंपल सी बात हम बात करेंगे तो V वर्सेस अगर हमारे पास क्या है करंट, V वर्सेस अगर करंट की बात करें तो ग्राफ में हम बात करें R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा टेन थीटा, क्या होता है बेटा टेन थीटा। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो R1 बाई R2 जो होगा वो होगा टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा 2, यही है। अब बताइए किसका एंगल बताया, मुझे पता है क्या थीटा को इंक्रीज करने पर टेन थीटा क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेन थीटा देन टेन थीटा आल्सो इंक्रीजेज, यही है। अगर थीटा इंक्रीज करने पर टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो आर भी तो इंक्रीज होगा, आर भी क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा। क्लियर यहां तक, आर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अब बताइए किसके लिए एंगल ज्यादा है बेटा हमारे पास, ए के लिए या बी के लिए, किसके लिए एंगल ज्यादा बेटा ए के लिए बी के लिए ज्यादा है। तो बात करें हमारे पास है कितना हो गया सर, हमें पता है ए के लिए θ1 इज ग्रेटर देन कितना है θ2 है। तो यहां सिंपल सी बात होगी बेटा क्या R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर है यहां तक। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास इस टाइप से बनता है, हमारे पास है क्या R1 R2 में रिलेशन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो, थीटा का वैल्यू गिवन है तो आपसे क्या पूछेगा R1 R2 में रिलेशन पूछने मतलब रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, इसी से हम बात करें तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा R1 बाई R2 इक्वल टू कितना होगा टेन थीटा 1 बाई टेन थीटा 2। चलिए अब देखिए फटाफट सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। ये आपके पास गिवन है बेटा क्या, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये ए कंडक्टर के लिए है, रेजिस्टेंस RA हो गया। बी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया RB कंसिडर कर रहे हैं हम। ये एंगल बेटा कितना हमारे पास है 30 डिग्री है, और ये एंगल कितना हो गया हमारे पास अगेन 30 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया RA रेशो RB का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन आपको गिवन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है बेटा 3:1, सेकेंड ऑप्शन गिवन है बेटा 1:3, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 1:1 एंड डी ऑप्शन आपको गिवन है बेटा कितना नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास है VI कर्व आपको गिवन है बेटा बिटवीन फॉर कंडक्टर्स A एंड B के लिए which resistance are given RA and RB respectively. Now what is the ratio of the RA to RB? ठीक है, क्या होगा 3:1, 1:3, 1:1, none of these। सिंपल है, फॉर्मूला हमने बताया था R इज इक्वल टू टेन यूज करते हैं हमारे पास है।
तो आर इजक्वल टेन थीटा इजक्वल टू कितना होता है वी बाई आई। ठीक है, चलो मैं हिंट देता हूँ, एम इजक्वल टू टेन थीटा इजक्वल टू कितना था हमारे पास आर इजक्वल टू वी बाई आई। यही फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए हाँ बेटा फटाफट बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, दोनों के लिए हमारे बात करें, ए कंडक्टर बी कंडक्टर के लिए क्या करना है आपको, एंगल कंसिडर करना है, एंगल कितना होगा और फिर क्या करना है उनका रेशो फाइंड करना है, टेन थीटा का टेंजेंट का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, कर लिया। हाँ मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं बेटा, कई क्वेश्चन रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ए बी। चलिए देखते हैं क्या होगा, मैच करना बेटा अपना आंसर। हाँ बेटा अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, आर ए बाय रेशो आर बी। एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा, हमारे पास क्या होता है टेन थीटा जो क्या होता है वो होता है वी बाई आई। वी बाई आई होगा तो ही आर होगा, टेन थीटा अगर वी अपॉन आई होगा तो ही क्या होगा बेटा आर होगा। अगर टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है आई बाई वी है तो वन अपॉन आर होगा, यही है। अब ध्यान देना बेटा, यहां मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया बेटा करंट लिए, एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने पोटेंशियल लिया है, समझ में ही बात। यहां एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है पोटेंशियल है, करंट नहीं है। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा अगर फाइंड करता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेन थीटा जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा बेटा आई अपॉन वी होगा, आई अपॉन वी होगा, जो किसके इक्वल होगा वन बाई आर के। किसके इक्वल होगा बेटा वन बाई आर के। यहां से बात करें तो टेन थीटा वन इक्वल टू जाएगा वन अपॉन में आर वन, एंड टेन थीटा टू जो बात करेंगे वो कितना हो जाएगा वन बाई आर टू। अब फटाफट आइए इन दोनों से अगर बात करें तो टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आर टू बाई आर वन। कितना हो जाएगा आर टू बाई आर वन। टेन थीटा वन किसके लिए फर्स्ट कंडक्टर के लिए बात करते हैं। देखो ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, कितना हो गया 30 प्लस 30 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, यानी 10 60 अपॉन नेक्स्ट होते आर वन की बात करें तो कितना होगा, आर वन की बात करें मेरे पास कितना हो जाएगा फटाफट बताइए कितना हो जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा ए आर टू की बात करें, सॉरी टेन थीटा टू होगा तो आर वन, बट थीटा टू की बात करें तो थीटा टू कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया ये लो एच टी। अब यहां से बात करें तो आर टू बाई आर वन कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, आर टू बाई आर वन आ रहा है कितना, ये तो हो गया √3, टेन 30 कितना था वन अपॉन √3, अगेन √3 बाय वन, दैट मीन 3:1। अगर 3:1 आ रहा है बेटा हमारे पास है, कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट बताइए, ए कैसे होगा बेटा, ये कितना हमारे पास है R2 बाई R1, और हमें पूछा क्या बेटा क्वेश्चन में RA बाई RB, दैट मीन्स R1 बाई R2, R1 बाई R2। यहां से बात करूं तो RA बाई RB जो होगा वो कितना होगा 1:3, कितना होगा बेटा 1:3, ये आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, बट हम कई बार कहते हैं ज्यादा इजी क्वेश्चन को सोल्व करने के चक्कर में ज्यादा प्रॉब्लम हमें। देखिए बेटा आंसर के या क्वेश्चन के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी सबसे किसमें होती है, इजी क्वेश्चन में ही होती है। ठीक है, बस में आ गई। तो यहाँ बात कर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ मेरे पास क्या है वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया है करंट लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिया है बेटा वोल्टेज। जनरली क्या होता है वर्टिकल एक्सिस पे हम वोल्टेज कंसिडर करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लेते हैं करंट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, नया क्वेश्चन और देखिए, ग्राफ से रिलेटेड ही बात करते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने क्या लिया है एम्पियर लिया है, और वर्टिकल एक्सिस में क्या लिया मैंने V वोल्ट लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है ये मेरे पास है 10, ये 20, 30, 40, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फटा बताइए, इस क्वेश्चन में बात करें V वर्सेस I, आपको ग्राफ गिवन है, इस कंडक्टर का बात करें रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको V वर्सेस I ग्राफ गिवन है, वैल्यूज आपको गिवन है, फटाफट बताइए। तो यहां से बात करेंगे V वर्सेस I में अगर आपको बात बोला गया है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा या रेजिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ, इस कंडक्टर के लिए क्या होगा, कितना आ रहा है 20, 10, कितना आ रहा है 10, 100, वेरी गुड। तो यहां बात करें हमारे पास है रेजिस्टेंस, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 100 ओम। कितनी आ रही बेटा 100 ओम। देखिए बेटा ध्यान देखना, यहां मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R इज इक्वल कितना था V अपॉन आई। तो V कोई भी वैल्यू ले लीजिए बेटा, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, आंसर सबके लिए सेम आएगा। देखिए मैंने 30 यूज कर रहा हूं, 30 के करस्पॉन्डिंग मत करें, करंट कितनी लूंगा 0.3। यहां क्या है, ये 3 नहीं है 0.3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है बेटा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यहां बात करें आ चुका है, सॉरी 30 है, ये कितना है 0.3 है। तो यहां बात करें तो वोल्टेज तो कितना है 30, करंट कितनी है 0.3, पॉइंट रिमूव करो कितना 100, ये हो गया 100 ओम, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास की सर ये तो हमें डॉट तो हमें दिखाई नहीं था, डेसिमल में दिखाई नहीं दिया, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है बेटा हमारे पास, मैक्सिमम क्या होता है, यही कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन बहुत इजी था हमारे पास उस टाइम भी, बात करें बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, कई स्टूडेंट ने ये डॉट इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो भाई एक में अगर आ रहा हो डॉट तो हम फिर भी मान लें, 2 में आ रहा हो, सभी में डॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है डेसिमल है। क्लियर है, जरूरी नहीं है बेटा कि वहां हमारे पास है 0 पॉइंट ही लिखा गया हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आया हुआ है, ये चेक कर लेना बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं। ये था V वर्सेस I की बात करें ओम्स लॉ पर ग्राफ। V वर्सेस I कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन आएगी V वर्सेस I, जो ग्राफ होगा कैसा होगा स्ट्रेट लाइन में, और उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब बात करिए सर रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यहां बात करें व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट करना मतलब, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, ठीक है। क्या करना बेटा, अपोज करना, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसका मतलब बात करें रेजिस्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर का बात करें एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम बात करें, क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, जो ये मेजर करती है बेटा कि वो क्वांटिटी या जो मटेरियल है का इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कितना रिड्यूस करता है, ठीक है। बस में आ गई। तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इट इज ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी which measure how a device or material reduce the current flow through it। मतलब कोई भी मत करें, किसी भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर है या मटेरियल हमारे पास से कोई भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना रिड्यूस करता है, ठीक है, वही क्या है उसकी मतलब रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तो बात करें रेजिस्टेंस इसका जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होगी, दैट मीन उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस हम R केवल R, ठीक है, बस में आ गई। और यहां बात करेंगे रेजिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है, अपोजिशन जितना कम होगा वही क्या होगा हमारे पास है, अपोजिशन कम होने का मतलब करंट क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर, ठीक है, पास में आ गई। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच मेजर हाउ ए डिवाइस और मटेरियल रिड्यूस द
ठीक है, हाउ ए डिवाइस और मटेरियल रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करिए इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से भी करते हैं बेटा और स्मॉल आर से भी करते हैं। अच्छा यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, ओम्स लॉ से बात करें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आई, V अपॉन आई, दैट मीन्स वोल्ट पर मीटर, सॉरी पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा ठीक है, बट इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूं तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। और उसका सिंबल जो होता है वो होता है ये सिंबल है ओम का सिंबल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास है कि अगर ये तो समझ में आ गया सर हमारे पास वोल्टेज हमारे पास है, ओम हमारे पास हो गया, इसका मतलब 1 ओम या ओम इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ओम हो गया वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गया बेटा? वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से अगर बात करूं तो क्या इफ एम्पियर हमारे पास कितना ले लिया बेटा हमारे पास, या हम यूज करें आई जो है या वी जो है हमारे पास कितना ले लें? 1 वोल्ट। कितना ले लें बेटा? 1 वोल्ट। कितना ले लें? 1 वोल्ट। करंट कितनी ले लें बेटा? 1 एम्पियर। कितनी ले लें बेटा? 1 एम्पियर। तो यहां से बेटा रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस होगा V अपॉन आई इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1 ओम। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम बात करें 1 ओम कब होगा? जब उस कंडक्टर में बात करें कितना पोटेंशियल V 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर अप्लाई करें और उस कंडक्टर में कितने एम्पियर? 1 एम्पियर करंट फ्लो। ठीक है, इफ वी अप्लाइड द 1 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस एनी कंडक्टर एंड इट पास या इट फ्लो करंट 1 एम्पियर थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर वुड बी 1 ओम। क्लियर है? बस में आ गई? क्लियर है? तो यहां से 1 ओम क्या होगा? जब अगर हम क्या करें 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 1 ओम होगा। ठीक है, बस में आ गई? अच्छा ठीक है, अब हमने बोला कि वोल्टेज या ये बोला जाए रेजिस्टेंस जो है सर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। पहले भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। किसके लिए? V और I के लिए कांस्टेंट यूज किया है। तो यहां बात करेंगे R जो है, ध्यान रखना बेटा, R डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, या ये बोल दिया जाए R या रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट टू वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अच्छा सर अगर ये बात है हमारे पास रेजिस्टेंस है वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है या करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? तो यहां बात करेंगे रेजिस्टेंस R जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स R प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि हम बात करेंगे उस रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? लेंथ के तो क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉसिंग एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल है कि उस कंडक्टर की या मटेरियल जो हमारे पास है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो R प्रोपोर्शनल टू में बात करें रेजिस्टिविटी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर। किसे बेटा? टेम्परेचर पर। अच्छा एक्चुअली बेटा हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड रेजिस्टेंस नहीं करता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसा कि अपने बोला भी कि रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि कोई मटेरियल हमारे पास है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखता है, कोई मटेरियल हमारे पास है कम रेजिस्टेंस रखता है, तो वो क्या है? उसका नेचर है।
ठीक है, वो क्या है बेटा उसका नेचर है। तो ये नेचर ही क्या होती है उसकी, रेसिस्टिविटी होती है। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे, और रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। तो यहाँ से बात करेंगे रेजिस्टेंस भी इंडिपेंडेंट क्या हो गया, टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब बात करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना ही करंट पर डिपेंड करता है। तो सर फिर किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पर, ठीक है, क्रॉस एरिया पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड थर्ड बात करें हमारे पास है टेम्परेचर पर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो क्या होगा, लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस एरिया पर डिपेंड करता है, और हम बात करें टेम्परेचर पर करता है और रेजिस्टिविटी पर करता है, या भी नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करें। अब यहाँ हम दो ही चीज लेके चल रहे पहले एक बार। क्या बेटा, देखिए एक तो हमने बोला कि कोई भी कंडक्टर मेरे पास है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, एल है, ठीक है, और क्रॉस एरिया कितना है, ए है। तो यहां बात करेंगे रेजिस्टेंस जो होगा इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्रॉस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को अगर हम कंबाइन लिखें बेटा तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ऐसे बेटा ऑलरेडी आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा ये। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई है तो जैसे हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल साइन अगर रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहां बात करेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर यहां तक। तो यहां बात करें हमारे पास है रो क्या बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, अब ये तो समझ में आ गई। अब वही बात हम यहां अप्लाई करेंगे जो हम ओम्स लॉ में अप्लाई की थी। क्या कि रो हमने क्या किया, एज ए कांस्टेंट यूज किया है। रो क्या बेटा, एज ए कांस्टेंट यूज किया है। दैट मीन्स रो जो हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किससे बेटा, किससे इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट एक तो लेंथ से, यानी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भाई, अगर करता तो फिर ये एज हम कांस्टेंट यूज नहीं करते। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पर। इसका मतलब कुल मिला के बात की जाए इन दोनों को कंबाइंड अगर बोल दें तो ये हो गया डायमेंशन। ठीक है, यानी कि हम बात करें किसी भी कंडक्टर की बात करें या मटेरियल का जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, कितनी किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बस में आ रही है, चाहे वो कंडक्टर या मटेरियल जो है किसी भी शेप का हो या किसी भी साइज का हो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स रो जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे बेटा, डायमेंशन से। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वेरी करने पर रेजिस्टिविटी वेरी नहीं होगी। हाँ, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, ये बात सही है। रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, जैसा कि हमने बोला ना नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहां मेरे बात करें तो आर रो पे डिपेंड करता है बट रो आर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो यहां हमारे पास है रो है इंडिपेंडेंट है किससे, लेंथ से या क्रॉस एरिया से। इसका मतलब दैट मीन्स डायमेंशन से। किसी भी शेप या किसी भी साइज का अगर कंडक्टर या मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सेकंड हम बात करते, सॉरी थर्ड हम बात करते हैं जो रो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, रेजिस्टेंस से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। हमारे पास देखिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या। तो यहां मैं बात कर दूं आर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा बेटा हमने रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू कितना बेटा, रो एल बाई ए। यहां मैं बात करूं तो क्या हो गया, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल।
RA/L। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से मैं बात करूं, इफ सपोज दैट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी बेटा 1 मीटर। सेकेंड, एंड एरिया क्रॉसिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर गिवन है कितना 1 मीटर स्क्वायर। क्या बेटा, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, क्रॉसिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो यहां बात करेंगे द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, amount of resistance which length is unit and cross section area is unit meter square। क्लियर है यहां तक? यहां से चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या रेजिस्टिविटी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? रेजिस्टिविटी हम ये कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच लेंथ इज 1 मीटर या यूनिट मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर हम यूज करें जिसका लेंथ कितना हो बेटा 1 मीटर हो और क्रॉसिंग एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो अमाउंट है, रेजिस्टेंस का अमाउंट ही किसके इक्वल होगा? रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, इसका यूनिट निकाले दो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे होगा? देखिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो यहां से होगा, देखिए रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L यही है। तो यहां से बात करो ओम, ए का मतलब मीटर स्क्वायर बाई L का मतलब मीटर। तो देखिए 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आया ओम इंटू मीटर। क्लियर है? क्या होगा बेटा ओम इंटू मीटर। ठीक है, चले आगे हम। याद रखना बेटा, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी किस पर, डायमेंशन और रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। सर डायमेंशन पर और डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड करती है? तो देखिए ये डिपेंड करती है बेटा किस पर, दो ही चीज पर, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और सेकेंड नंबर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर। ठीक है, एक तो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकेंड नंबर पर क्या होता है टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन की बात करता हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मतलब इजी हमारे पास है। आपसे बोला गया एक कंडक्टर बेटा हमारे पास, कंडक्टर हमारे पास है, इस कंडक्टर की बात करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग या बात करें, इससे रिलेटेड जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज बेटा गिवन है आपको, x, इसकी लेंथ हम मान लो L है, क्रॉसिंग एरिया कितना बेटा A है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। इसकी बात करें दो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, दो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। फर्स्ट तो गिवन है हमारे पास है x ओम एंड सेकेंड नंबर पर गिवन है y ओम इंटू मीटर। ठीक है, बात में आ गई। व्हेन वी इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेंथ हमने कितनी कर दी बेटा 2 टाइम्स, एरिया हमने कितना कर दिया 3a/2। ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑन x, व्हाट इफेक्ट ऑन x एंड y। तो x और y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं कहूं उसकी लेंथ हमने कितनी कर दी है, जस्ट डबल कर दी है, क्रॉस एरिया कितना जाएगा 3a/2 टाइम्स या 3/2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले ही क्लियर करो x क्या है और y क्या है। देखिए x का यूनिट क्या दे रखा है बेटा ओम, क्या दे रखा है ओम। तो यानी कि ये तो हमारे पास क्या है बेटा रेजिस्टेंस, क्या है बेटा रेजिस्टेंस। और y का यूनिट क्या है बेटा, y की यूनिट आ रही है सर ओम इंटू मीटर।
क्या रही है, ओम इंटू मीटर। दैट मीन्स ये क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या बेटा, रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहां तक? एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक क्या है, रेजिस्टिविटी। अब हमने क्या चेंज किया बता, डायमेंशन चेंज किए। क्या चेंज किए, डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हमने बोला है रेजिस्टिविटी क्या होती है, या ये कहते हैं रो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, डायमेंशन से। किससे होता है बेटा, डायमेंशन है। दैट मीन्स वाई क्या है, अनचेंज रहेगा। वाई क्या रहेगा, अनचेंज या रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, एक्स की बात करूं आर मान लें, तो क्या किया, लेंथ को क्या किया बेटा आपने, 2 टाइम्स। तो ये जाएगा रो इंटू 2L, और एरिया कितना किया बेटा हमने, क्रॉस एरिया 3a/2, 3a/2 कितना हो जाएगा, 4/3 रो एल बाई ए। तो ये तो इनिशियल था हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, x जो हो गया वो कितना हो गया, 4/3 टाइम्स हो गया किसका, इनिशियल का, 4/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगा। जबकि y की बात करें हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो अनचेंज होगा। हाँ, अगर ये मेटेरियल हम चेंज कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कॉपर वायर है मेरे पास है, और ये अगर मैं कोई एल्यूमिनियम यूज करता, तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू चेंज हो जाती। बट अभी बात करें सेम मटेरियल की बात करें, तो सेम मटेरियल में सेम टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए अगर मैं क्या करूं, किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज करता हूं, किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर। एक तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ, तो इसका मतलब क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, लेंथ के। आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, लेंथ के। तो अगर मैं कह दूं कि लेंथ मेरे पास क्या होगी, n टाइम्स होगी। लेंथ क्या की बेटा हमने, n टाइम्स की है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ऐसी सेकंड हम बात करते हैं हमारे पास जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, 1/a, यानी सॉरी क्रॉसिंग एरिया के, क्रॉसिंग एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां बात करता हूं मैं, क्या एरिया मैंने क्या किया, n टाइम्स यूज किया। क्या किया बेटा, n टाइम्स कर दिया। अगर एरिया n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, R/n। ये तो कब है, जब हम एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर था हमारे पास है, अब इसकी जगह एक कंडक्टर और ऐड कर दिया मैंने उतनी लेंथ का, तो ये 2L हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है किसके ऊपर, स्ट्रेचिंग के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेटा, स्ट्रेचिंग के ऊपर। when we stretch the material। ठीक है, अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करें या मटेरियल क्या करते हैं हम, स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं हम। ठीक है, तो स्ट्रेच करने पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये मेरे पास है, मान लो लेंथ कितनी है, L है, क्रॉस एरिया कितना है बेटा, A है। इसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या हो गया बेटा, क्रॉस एरिया डिक्रीज हो गया, लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये तो हो गया L डैश और ये जाएगा मेरे पास A डैश। ठीक है, याद रहे दोनों ही केसेस में बात करें तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस एरिया डिक्रीज होएगा, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से ध्यान रहे, लेंथ आपने अगर मैं कहूं कि n टाइम्स कर दी है, स्ट्रेच करके कितना कर दिया बेटा, n टाइम्स कर दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A/n हो जाएगा। लेंथ जितने टाइम्स इंक्रीज करोगे क्रॉस एरिया उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां से अगर मैं बात करूं, लेंथ n टाइम्स है, क्रॉस एरिया 1/a टाइम्स है, इसको हम सोल्व करें, देखिए ये 1/a है, अगर एरिया अगर n टाइम्स करता हूं तो ये R/n हो जाता है।
अगर इसको 1/n कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा nr, ठीक है। तो यहां से बेटा सोल्व करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, n² टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, n² टाइम्स। क्लियर, बस में आ गई। देखिए तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया बेटा, क्या, r⁻r जो होगा, r' हमारे पास है आफ्टर द स्ट्रेचिंग द कंडक्टर, और r क्या है, बिफोर द स्ट्रेचिंग द कंडक्टर। तो यहां बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, l'/l का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा बेटा a/a' का स्क्वायर, इक्वल होगा बेटा किसके, r/r', रेडियस, ये तो है क्रॉस एरिया, ये क्या है, रेडियस की पावर 4, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। क्या बनता है, ध्यान से देखो, भी हमारे पास है, एग्जांपल लिया हमने, इस पर दो टाइप से क्वेश्चन बनता है हमारे पास। एक तो स्ट्रेच करके हमने इतने टाइम्स कर दिया है, एक हमने इसको क्या कर दिया, इतने % इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज की बात होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखिए तो यहां हमने कहा क्या, if we stretch a wire, stretch the wire and its length becomes 3 times, कितनी हो गई, 3 times, ठीक है। then what effect ऑन रेजिस्टेंस, क्या होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इस किसी वायर को हम इतना स्ट्रेच करें कि उसकी लेंथ कितनी हो जाए बेटा, 3 टाइम्स हो जाए, लेंथ 3 टाइम्स है, इसका मतलब बात करें तो यहां से बेटा क्या बोला गया है, l'=nl बोला था हमने, तो यहां से बोला वो कितना हो गया, 3l, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 3, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोला था हमने, r'/r हो जाएगा मेरे पास है l'/l का स्क्वायर या n स्क्वायर, ये तो n का स्क्वायर इन 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 टाइम्स, तो r' कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को ये बोले कि हाउ मच परसेंटेज चेंजेज इन द रेजिस्टेंस, हाउ मच परसेंटेज चेंजेज इन रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन आपके पास आ गया, या ऑप्शन आपके पास गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास गिवन है 400%, सेकेंड ऑप्शन आपके पास गिवन है 900%, थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है बेटा 800%, और डी ऑप्शन आपके पास गिवन है 700%। फटाफट बताइए, हाउ मच परसेंटेज चेंजेज या इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, हाउ मच परसेंटेज चेंजेज और इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, क्या लिखोगे, क्या बताओगे फटाफट, हाउ मच परसेंटेज चेंजेज और इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, 800%, कितना आएगा बेटा, 800%, ठीक है। यानी अरे भाई 9 टाइम्स तो हो गया, चेंजेस कितना हुआ, पहले कितना था, r था, एक्स्ट्रा कितना ऐड किया इसमें, 8r, दैट में 8 टाइम्स इंक्रीज किया है, ठीक है, तब जाकर कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। क्लियर हो यहां तक। तो ये था बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस। क्लियर, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस टाइप से आप रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या कि किसी भी कंडक्टर की बात करें, इसकी डायमेंशन जो है, क्रॉस एरिया है, वो वेरी कर रहा हो या लेंथ वेरी कर रही हो हमारे पास है, या रेजिस्टिविटी वेरी कर रही हो, उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।